नमस्कार। अभी अभी आया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बन सकती है। लगातार दोस्तों देश के अंदर चरणों में चुनाव संपन्न होते हुए जा रहे हैं। इसी भी दोस्तों लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। बेहद ही चौंकाने वाला ताजा करते देश के महाराष्ट्र राज्य की यहाँ की 48 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 32 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। महाराष्ट्र राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में बिहार राज्य के अंदर भी कांग्रेस का गठबंधन जो इंडिया है उसे काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए बिहार राज्य के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट और अदर के खाते में सबसे ज्यादा 27 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर एंड दोस्तों यहाँ की जो मौजूदा समय में राज्य के अंदर जिसकी सरकार है जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ममता बनर्जी की पार्टी, उसके खाते में सबसे ज्यादा 27 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ममता बनर्जी दोस्तों अकेले दम पर पश्चिम बंगाल की तमाम 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी बीच दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 130 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 41 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 62 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 27 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 50 लोकसभा सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए को उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या हालांकि यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 210 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 91 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 92 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 27 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। देख सकते हो दोस्तों कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी तक। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। तमिलनाडु राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में तमिलनाडु राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। मध्य प्रदेश राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए को बढ़त तो मिलती हुई नजर आ रही, परंतु पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य के अंदर काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 14 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कर्नाटक राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बराबर का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन को बराबर लोकसभा सीट कर्नाटक राज्य के अंदर मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 306 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 126 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 151 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 29 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात राज्य की बात कर दोस्तों गुजरात में कुल
26 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन को गुजरात राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। राजस्थान राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भी बीजेपी गठबंधन एनडीए को राजस्थान राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट और अदर के खाते में सबसे ज्यादा 12 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा एक बार फिर पिछले लोकसभा चुनाव की तरह यहां पर कायम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन को यहां पर बराबर लोकसभा सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही। दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला ओडिशा राज्य के अंदर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों सबसे ज्यादा 11 लोकसभा सीट यहां की क्षेत्रीय पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 403 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 174 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 177 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 52 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया केरल राज्य के अंदर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। केरल राज्य की तमाम 20 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में केरल राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही कांग्रेस गठबंधन इंडिया को। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। तेलंगाना राज्य का जो सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए यहां पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और अदर के खाते में भी 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट झारखंड राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही। झारखंड राज्य का जो सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी गठबंधन एनडीए झारखंड राज्य के अंदर यहां पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब राज्य की बात करें दोस्तों पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का पंजाब राज्य के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन को। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट और अदर के खाते में 5 सीट पंजाब राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। पंजाब राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सीटों का बंटवारा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी ज्यादा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में केवल 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। हरियाणा राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 507 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें
जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 196 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 250 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 61 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है उसे काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय राज्य की भी 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य की भी 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मुकाबला बराबर का होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 517 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 201 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 255 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 61 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे जाए तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में मणिपुर राज्य की तमाम 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को मणिपुर राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा राज्य की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया त्रिपुरा राज्य के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम की बात करें दोस्तों यहाँ पर केवल 1 लोकसभा सीट है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो सिक्किम राज्य में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिक्किम राज्य की भी 1 लोकसभा सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही। सिक्किम राज्य के अंदर भी छोटी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड की बात करें दोस्तों नागालैंड में भी केवल 1 लोकसभा सीट है। नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने देश के तमाम राज्यों की तमाम लोकसभा सीटों की बात करें कि किस राज्य में किस पार्टी के गठबंधन को कितनी लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है और किस पार्टी के गठबंधन को किस राज्य में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों देश के केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें दोस्तों दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, यहाँ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, यहाँ पर दोस्तों केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहाँ की लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ की लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की लोकसभा सीट की बात करें तो चंडीगढ़ में भी केवल 1 ही लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ की भी 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों लक्षद्वीप में भी केवल 1 ही लोकसभा सीट है। लक्षद्वीप की भी 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात करें दोस्तों लद्दाख में भी केवल 1 ही लोकसभा सीट है। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लद्दाख की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की 1 लोकसभा सीट की बात करें
तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हो दोस्तों, लोकसभा की तमाम 543 सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 211 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 269 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 63 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, परंतु दोस्तों किसी भी पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की संख्या की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में किसी भी पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।